क्या कहता है, सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का दर्पण, प्रभु का प्रताप इस प्रकार सबके चेहरे से। जब हम संसार में थे, पाप के गुलाम थे, तो क्या था, हमारे चेहरे पे वो पर्दा डाल रखा था। किसने डाल रखा था? शैतान ने डाल रखा था। सत्य को होते भी नहीं देखते थे हम, अधर्म को ही अपना सत्य मानते थे। पाप करते हुए हम अपना पाप नहीं मानते थे, बुराई करते हुए हम अपनी बुराई नहीं मानते थे। गलती होने के बावजूद भी हम अपनी गलती नहीं मानते थे। तो क्या हुआ, हमारे ऊपर वो पर्दा पड़ा था, हमारे चेहरे के ऊपर वो पर्दा डाल रखा था। लेकिन जब प्रभु के पास आए तो क्या किया, ये ऐसा पर्दा पड़ा था, ऐसा था। जब प्रभु यीशु आ गया तो क्या किया, ऐसे करके हमारा चेहरा क्या किया, दिखने लगा। हालेलुया। हमारे पे चेहरे से वो पर्दा हटा दिया और प्रभु का वो प्रताप, देखो क्या कहता है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, और हम उसी तेजी से रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। इस लेडीज को जो खड़ी है आपके सामने, इसको बदलने के लिए कितने वर्ष लग गए? 34 वर्ष, 38 वर्ष, 38 वर्ष लगे मुझे बदलने के लिए। 34 सन 1992 में मैंने प्रभु का बपतिस्मा लिया था। मुझे बदलने के लिए कितना टाइम लगा ना। और यहाँ तक पहुँचने में मेरे प्रभु ने मुझे सहायता की। मैंने नहीं कुछ किया, मेरे बस में कुछ भी नहीं है भाई। मेरे तो ऐसे फूंक भी नहीं मार सकती, तो कचरा भी नहीं उड़ता मुझसे तो। लेकिन मैंने धीरे धीरे परखी गई, घिसी गई, पीसी गई, गिरती गई, चोट लगती गई, लड़खड़ाती गई, लेकिन खड़ी होती गई। हालेलुया। मेरे प्रभु ने मुझे खड़ा करता गया, क्योंकि हीरा ऐसे ही नहीं चमकता है। हीरे को बहुत लोग कड़े मेहनत उससे करते हैं, घिसवाते हैं, उसको पता नहीं किस किस हथियार से जाना पड़ता है, किस किस वो केमिकल में जाना पड़ता है। जब हीरे की चमक दिखती है, हमारा भी जीवन बिना दुख के, आप कहते ना मेरे पास दुख नहीं आना चाहिए। प्रभु मैं नहीं चाहती दुख मेरे पास आए। हेलो, हालेलुया। हेमंती बहन जागो, सुबह हो गई है। हेमंती बहन इधर देखो, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े पहन के। इधर देखो, आप तो सो रहे हो आंख बंद करके। इधर देखो, आंख खोल के देखो, सुनो, इधर आके बैठो रहते, ठीक है, सोना है, अच्छी बेटी हो प्रभु की। तो बदलने के लिए कहते ना, चंदन जितना घिसेगा उतना ही खुशबू देगा। बिना लकड़ी को देखो, यूं करो, उसको बड़ा पैर से संभाल के रखो, खुशबू देता है। घिसेंगे पत्थर पे उसको, जब भी खुशबू वो देता है। दुख के भट्टी में हम सब जाएंगे, उसमें से उठेंगे भी, गिरेंगे भी, पड़ेंगे भी, घिसेंगे भी। क्या होगा, कभी कभी निराश भी हो जाएंगे। नहीं जाऊंगी मैं संगत में, मेरे पास जब से आई हूँ दुख ही दुख है, मेरे पास सुख तो आता ही नहीं। अरे हो सकता तुम्हें आगे के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, इसलिए तो दुख के भट्टे में से निकाल के तुम्हें सुख के भट्टे में ले जाने वाला है। हालेलुया। दुख के सुख तो सब कोई लेता है, दुख कौन लेगा? एक दास कहता था, वो कैसे दुआ करते थे, कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में तो तू सुख ही सुख दे रहा है, सुख ही सुख देगा, तो जब मेरे ऊपर अचानक दुख आएगा तो मैं दुख को कैसे समझूंगा? तो प्रभु तू मेरे ना कभी कभी मेरे थोड़ा थोड़ा दुख भी दिया कर। ऐसे दुआ करते हो? नहीं रे बाबा, आए मेरे दुश्मन के पास दुख, मेरे पास ना आए। मैंने बहुत दुख झेली, वो दुख बेकार है, ये दुख सच्चे है, ये प्रभु के ओर से है ना। परमेश्वर हमें घिस रहा है, हमें परमेश्वर धूल रहा है,
परमेश्वर हमें पूरी तरह से तैयार कर रहा है, एक डायमंड की तरह, एक हीरे की तरह तैयार कर रहा है, ताकि हमारी चमक स्वर्ग में, हालेलुया, ताली बजाएंगे सारे, हमारी चमक कहाँ दिखे? स्वर्ग सृष्टि के परमेश्वर के सामने। और यीशु प्रभु घमंड करेगा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, देखो दुख के भट्टे से निकली हुई है। जैसे मैंने दुख उठाया, वैसे मेरे बच्चों ने भी मेरे पीछे क्या किया? दुख उठाया। लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। इनको लोगों ने बहुत सताया, इनको बहुत दफे गिरे, बहुत दफे आंसू बहाए, आंसू तो मटके के मटके बहाए, और बहुत बार गिरे, बहुत बार निराश हुए, बहुत बार इनके हृदय को छन्नी छन्नी लोगों ने कर दिया, बहुत बार ऐसे गिरे, लेकिन ये मेरे ऊपर से विश्वास इन्होंने नहीं हटाया। इसलिए क्या करेगा प्रभु? हमें गिर नहीं देगा, हमें हमेशा दुख में पड़े रहने देगा, क्योंकि परीक्षा होना बहुत जरूरी है। परीक्षा देखो, बच्चे 12 महीने पढ़ाई करते हैं, एक दिन उनकी परीक्षा होती है कि कौन बच्चा बुद्धिमान है, कितना वो पास होता है ना? होता है ना? ये तो सिंपल की मनुष्य की परीक्षा है उसके भविष्य के लिए। और जब नहीं वो काम कर पाता तो उसको क्या करते? फेल कर देते। हमें भी परमेश्वर के राज्य में फेल नहीं होना है। हमें क्या होना है? एक नंबर पे पास होना है। हालेलुया! एक नंबर पे पास होना है हमें। किस चीज में? संसार की ये दुख, ये कुछ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पूछे तो हमारे पास आती रहेगी, ऐसे पूछे को तो परमेश्वर ऐसे उड़ा देगा। लेकिन पहले हमें कैसे बनना है? चट्टान के नहीं, हमारा विश्वास चट्टान के नहीं, हमारा मनोबल इस चट्टान के तरह, हमारा शरीर चट्टान की तरह बनना है। हालेलुया! ऐसे बन के हमें चलना है। तब क्या करेगी? समुंदर की लहरें कितनी आती कितनी चली जाती है ना, वो रोज तट पे मारती चली जाती, रोज आती तट पे चली। दुख भी ऐसी हमारे हैं, आएंगे लेकिन ठहरेगी नहीं, चले जाएंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे। पता है, जलिंदर में हम लोग गए, हमारे साथ एक शैतान ने ऐसा खेल खेला है ना। ये सब शैतान का खेल, किसी मनुष्य का नहीं, और किसी के मनुष्य को दोष नहीं दूंगी मैं। हम लोग 17 लोग गए। मेरा सामान मैंने किसी बहन के पास दिया, और क्या हुआ, वो मेरा सामान कोई उठा के ले गए। उसमें घर की चाबियाँ, उसमें सबके 17 लोगों के टिकट, उसमें मेरा चार्जर, 5000 का मोबाइल का चार्ज, उसमें बहुत सारा दवाई, हमारी बेड शीट, हमारे कपड़े दोनों के, बहुत सारा। इतना बड़ा टिफिन भर के मैं पूड़ी पकोड़े ले गई, वो भी भरे हुए उसमें। 2 बैग भरे हुए उठा के ले गए। बहुत मैं उस टाइम समझ नहीं पाई, परेशान हुई, रोई भी वहाँ बहुत। लेकिन आखिर में परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्यों तू इतने से लिए रो रही है? मैंने तो देख अपनी देह तेरे लिए दे दी है, और तू इतना सा खोई है तो इतना सा रो रही है। फिर मैंने कहा, हे प्रभु, मैंने तो पाप किया है। मैंने गाड़ी में बैठ के क्षमा मांगी कि मैं नहीं प्रभु, जाने दे, गया तो मुझे दूसरा तू दे देगा, है ना। परेशानी हुई मुझे, घर आई, ताले वाले को, वो चाबी वाले को ढूंढ कर लाया। मतलब काफ़ी भूखे प्यासे थे बहुत। वहाँ से आए और उन्होंने क्या किया, चाबी एक आए, एक फेल हो गए। बोले नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं कि बैठे बैठे दुआ करी, नहीं मैं प्रभु, मैं जानती हूँ ये सारा काम शैतान का है, लेकिन तू घर को दरवाज़ा नहीं टूटने देगा। तुरंत परमेश्वर ने उस सरदार के जीवन में काम किया और एक दूसरे लड़के को भेज दिया। 5 मिनट में उसने चाबी बना के दरवाज़ा खोल दिया। हालेलुया! लेकिन मूल्य कितना लिया पूछोगे नहीं? 1200 रुपये लेगा एक चाबी के, 1200 रुपये। मैं पैसे जाने की, सामान जाने की कोई दुख नहीं है मेरे को, कोई दुख नहीं है। मैं पहले समझ नहीं पाई थी शैतान के इसको, लेकिन बाद में मैं समझ गई और मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। थोड़ा सा ये बेटे के लिए भी मेरे को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन ये मेरा बेटा है, मुझे इसको डांटने का अधिकार है। आप मेरे बच्चे हो, गलती करोगे तो मैं थोड़ा बहुत आपको डांटूंगी, प्यार वाला डांट मेरा होगा। अब इसमें तुम नाराज हो जाओगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। माँ कहते हो तो माँ की डांट भी खानी पड़ेगी,
हालेलुया। तो मैंने हृदय से इन बच्चों को क्षमा किया। इन बच्चों के चलते वो चली गई, कोई बात नहीं, शैतान का काम था। ऐसी परीक्षा में मैं इतनी थकी हुई थी, इतनी भूखी थी, स्वयं मैंने खाना बनाया, काम वाली आई नहीं, खाना बनाया, हम दोनों ने खाया। प्रार्थना 2 घंटे, ज़्यादा नहीं कर पाई, 2 घंटे करी। 11 से मैंने 12 बजे से 11 बजे से मैंने 1 बजे तक रोकर प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु तू सचमुच महान है। उसने कहा तू छोटा सी चीज़ तेरी इतनी सी चली गई तो तू इतनी रो रही है, इतनी चिल्ला रही है। मेरे को देख, मेरी ओर देख, मैंने तो अपनी जान दे दी तेरे लिए, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया, प्राण दे दिया, मैंने शरीर खो दिया। मैंने कभी बोला कि मैं क्यों ऐसा हुआ? तो तू क्यों हो रही है? तेरे पास कोई इस बात की कमी रखी है मैंने कहा नहीं प्रभु, गलती तो है मुझसे। रात भर मैंने 2 घंटे क्षमा मांगी परमेश्वर से, क्षमा मांगी। फिर मैं कहा प्रभु मैं कौन सा वचन बताऊं, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, नींद के मारे, थके के मारे, और क्या बोलते भूख के मारे। लेकिन फिर से मेरे परमेश्वर ने आज मुझे क्या किया, मैंने कहा प्रभु वहाँ जाओगी तो तेरा बल लेके जाओगी। हालेलुया। यहाँ मैं आई हूँ परमेश्वर के बल से। सुबह से मैंने मुंह में एक दाना भी नहीं डाला हुआ, लेकिन देखो आपके सामने खड़ी, परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से उठाता है। हम मनुष्य हैं, हम समझ नहीं पाते उसके प्यार को, लेकिन वो समय समय पे हमें समझा भी देता है। हालेलुया। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे समझ में, बुद्धि में दिया, और ये स्वतंत्र के मेरी बेटी ये वचन तू बता। हालेलुया। क्या कहते, अंश अंश बदल जाएंगे, है ना। हमें क्या करना है, अंश अंश तेजस्वी रूप में, मतलब ज्योतिमय। तेजस्वी उसको बोलते हैं, अपने कलीसिया का नाम इसी में से परमेश्वर ने दिया है, तेजस्वी। कलीसिया कौन सी है अपनी? तेजस्वी कलीसिया। ये परमेश्वर ने इस वचन में सी नाम दिया था। वचन जब इस कलीसिया की स्थापना हम लोग इसको नाम देना चाह रहे थे तो हम लोग बहुत परेशान थे कि प्रभु हमारे कलीसिया का नाम क्या रहेगा। परमेश्वर ने यही दिया था कि तेजस्वी कलीसिया तुम्हारी रहेगी। ये कलीसिया हमने नहीं बनाई, ये परमेश्वर के राज्य ने बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। और आखिरी रोमियो की पुस्तक, आठ आयत उसका, आज पता नहीं 8 ही दिया है परमेश्वर ने। हर इसमें पहला 8 दिया, किसी में एक में 3 है, 8 ही दिया है। ये बहुत बड़ी परमेश्वर की महिमा है। 8 आयत उसकी, अरे 21 आयत उसका, 8 का 21। हम 21 से नहीं 18 से पढ़ते हैं, 18 से लगा के 23 तक पढ़ते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज के जो दुख, जो कलेश हमारे बीच में आ रहे हैं, रुकावट जो शैतान डाल रहा है, उस महिमा से जो मेरे परमेश्वर के पास है, वो महिमा हमें देने जा रहा है। हमें दे दी उसने, वो महिमा के सामने दुख और तकलीफ कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं वचन कह रहा, देखो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। हालेलुया। 19 क्या कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन रहने वालों की ओर से वर्तता के अधीन इस आशा से की गई है। 21 क्या कहता कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तां से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया।